एपिसोड 2 का यहाँ पर शुरुआत होता है टिनासा से। वो एक ब्लेसिंग यहाँ पर कास्ट कर रहा होता है ऑस्कर के ऊपर। तभी यहाँ पर ब्लेसिंग का कास्टिंग डन होते ही ऑस्कर पूछता है क्या ये खत्म हो गया। टिनासा कहती है हाँ, इस ब्लेसिंग के चलते तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फिजिकल कोई भी मैजिकल अटैक्स यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी ह्यूमन ये स्पेल यहाँ पर ब्रेक कर नहीं पाएगा। ऑस्कर कहता है ये तो चीटिंग हुआ ना। टिनासा कहती है आखिरकार तुमने एक विच के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, एटलीस्ट मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बट एक ही चीज का तुम ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर पॉइजन या कोई भी साइकोलॉजिकल अटैक्स यहाँ पर काम कर सकता है। थोड़ा यहाँ पर तुम संभल के रहना, और वैसे भी मैं तुम्हारा हिफाजत जरूर करूंगी। ऑस्कर कहता है अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम मेरे से शादी क्यों नहीं कर लेते। तभी टिनासा कहती है तुम्हें पहले से ही पता है मेरा आंसर ना ही रहेगा। सीन शिफ्ट होता है। टिनासा लजार को कह रहा होता है सक्सेसर ढूंढना इतना ज्यादा बर्डन वाला काम होगा, मुझे पता नहीं था। क्या कोई भी रॉयल ब्लड लाइन में ऐसा बंदा नहीं है जो इस पार्ट को पूरा करे, बट मुझे जितना मालूम है इस फैमिली में तो कुछ मेंबर्स थे। लजार कहता है 15 साल पहले की बात है, कुछ केसेस हमारे सामने आए जहाँ पर किंगडम से यहाँ पर बच्चे गायब हो रहे थे। उस टाइम में प्रिंस ऑस्कर के सभी कजिन्स यहाँ पर गायब हो गए थे, और इसके चलते कोई भी रॉयल्स बचे नहीं है जो कि प्रिंस से ज्यादा यंग हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर 2 रॉयल मेंबर्स यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। सिल्विया के कुछ छोटे मिस्टेक की वजह से एक लाइट यहाँ पर गिर जाती है, बट उस लाइट को गिरने से यहाँ पर टिनासा अपने मैजिक यूज करके उस एक्सीडेंट को होते हुए बचा देती है। तभी वो बंदा यहाँ पर सोचने लगता है ये कौन है। तभी सिल्विया कहती है ये तो मिस टिनासा है। वो बंदा कहता है हाँ ये तो वही है जिसको यहाँ पर प्रिंस यहाँ पर विच टावर से लेके आए थे। तभी सीन शिफ्ट होता है कैसल के बैटलफील्ड में, जहाँ पर रॉयल नाइट्स यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये सब ऊपर से लजार और टिनासा देख रही होती है, और तभी यहाँ पर लजार कहता है अरे ये तो जनरल आलस और मेरेडीना है। टिनासा कहती है वो बंदा थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लजार कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वन ऑफ द यंगर जनरल है और वो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है, बट फिर भी प्रिंस ऑस्कर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। टिनासा मनी मन कहती है जो बंदा इतनी इजीली वो टावर को कंप्लीट कर दे इतना तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तभी टिनासा कहती है मैं नीचे चला यहाँ पर थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप प्रैक्टिस करने। तभी नीचे जनरल आलस और टिनासा के बीच में एक छोटा सा यहाँ पर प्रैक्टिस मैच होता है। तभी जनरल आलस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं टिनासा के फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर। तभी दूर से ये मैच को यहाँ पर मेरिडीना देख रही होती है। तभी जनरल आलस पास आते ही वो पूछती है वो लड़की कैसी थी। जनरल कहते हैं तुम जैसे कि देख सकते हो वो बंदी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और प्रिंस की बहुत ही ज्यादा खास। मेरिडीना कहती है मैंने सुना था वो एक पपी लुइच है। तभी जनरल यहाँ पर मेरिडीना का टांग खींचते हुए कहते हैं तुम्हें जेलसी बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तभी मेरिडीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर जनरल की चिक्स को यहाँ पर जोर से खींचने लगती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है टिनासा के पास। वो यहाँ पर कहीं पर जा रही होती है, तभी वहां पर लिटोला आके पहुंचती है और वो कहती है मास्टर मैं तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बट मुझे आपको कुछ जरूरी चीजें बतानी है। तभी सीन शिफ्ट होता है ऑस्कर के चैम्बर में, जहाँ पर ऑस्कर कुछ काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर टिनासा एक फाइटिंग आउटफिट में आके पहुंचती है। टिनासा को इस आउटफिट में देख के यहाँ पर ऑस्कर पूछता है तुम ऐसा ड्रेस क्यों पहनी हो। टिनासा कहती है मैं 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पर बाहर जाने वाली हूँ। तभी ऑस्कर पूछता है कहाँ पर। टिनासा कहती है मुझे एक जगह जाना है और वैसे भी मेरे पास फुल्ली फ्रीडम है, मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। तभी ऑस्कर कहता है मैंने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसके चलते तुम कहीं पर भी जा नहीं सकते, एटलीस्ट तुम मुझे बता सकते हो तुम कहाँ पर जा रही हो। और तभी यहाँ पर टिनासा कहती है मैं जा रहा हूँ ड्रूजा के मैजिकल लेक में। और ये सुनते ही लजार की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो जगह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। वहां पर 70 साल पहले डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर सील किया गया था। और तभी यहाँ पर ऑस्कर कहता है तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। टिनासा कहती है इसका कोई भी जरूरत नहीं है और तुम एक क्राउन प्रिंस हो, तुम्हें इस तरह से रिस्की डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऑस्कर कहता है ये हमारी किंगडम की भलाई के लिए है तो इसलिए मुझे आने दो। टिनासा कहती है अगर हम दोनों यहाँ पर चले जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। ऑस्कर कहता है हम हमारे साथ कुछ सोल्जर्स भी ले जाएंगे। तभी टिनासा कहती है मैं केवल तुम्हें ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ऑस्कर कहता है मुझे ये पहले से ही पता है। टिनासा कहती है 1 घंटे का टाइम मैं तुम्हें देता हूँ और उससे ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगा। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 न्यू कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। तभी फीमेल वाला कैरेक्टर यहाँ पर कहता है वर्ल्ड तुम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। वर्ल्ड कहता है इन नेकेड आईज से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी मुझे महसूस हो रहा है वो स्टार्ट होने वाला है और वो जल्दी ही यहाँ पर नोटिस कर देगी। वो लड़की कहती है क्या तुम वही अजूर मून वाली विच की बात कर रहे हो। वर्ल्ड कहता है हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ और वो सच में आएगी और उसका आँख यहाँ पर मेनलैंड के चप्पे चप्पे पर है। आफ्टर ऑल वो उसका तलाश कर रहा है। तभी फिर से यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है कैसल के अंदर। सभी यहाँ पर रेडी हो रहे होते हैं मिशन के लिए। तभी सिल्वी यहाँ पर टिनासा के ड्रैगन को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो उस ड्रैगन को यहाँ पर टच कर रही होती है।
तभी वहां पर ऑस्कर आके पहुंचता है और वो उस ड्रैगन को देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है ये ड्रैगन किसके लिए। टिनासा कहती है मुझे लगा मैं अकेले जाने वाली थी तो इसलिए मैंने इसको समन कर लिया था। तभी ऑस्कर यहाँ पर सबको यहाँ पर मिशन के बारे में फुल्ली डिटेल्स में यहाँ पर बताता है। प्रिंस ऑस्कर सबको यहाँ पर ऑर्डर देते हैं कि मिस टिनासा के बातों के ऊपर कोई भी नहीं जाएगा। टिनासा कहती है क्या ये ठीक रहेगा? ऑस्कर कहता है हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। टिनासा कहती है तुम कितने ज्यादा स्ट्रेंज हो। ऑस्कर कहता है तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल दूंगा। तभी यहाँ पर टिनासा एक डेजा वू यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है। टिनासा सोच रही होती है मुझे सभी यहाँ पर अकेले छोड़ के चले गए और मैं यहाँ पर अकेला रहेगा। तभी यहाँ पर ऑस्कर कहता है क्या हुआ? तभी यहाँ पर टिनासा कहती है कुछ नहीं हुआ चलो अब हम चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और सभी मेंबर्स यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न फोर्सेस में यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। थोड़े समय वॉक के बाद ऑस्कर पूछता है वो डिमोनिक बीस्ट कहाँ पर सील हुआ था। टिनासा कहती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है और बस मैंने उसे उस टाइम में यहाँ पर सील ही कर पाया था। अगर उस टाइम में हमारी फाइट कंटिन्यू होती तो मैं बता नहीं सकता इस लैंड का अब क्या होता। तभी टिनासा यहाँ पर सेंस करती है कोई उनका यहाँ पर स्पाई कर रहा होता है। तभी वो बंदा आगे आके टिनासा को कहता है कितने दिनों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा ये ड्रेस और तुम्हारा ये ब्यूटी बिल्कुल वही दिनों का यादों को यहाँ पर ताजा कर देती है। तभी सभी रॉयल्स मेंबर यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस बंदे ने यहाँ पर टिनासा के सीक्रेट को यहाँ पर रिवील कर दिया था। टिनासा कहती है तुम कितने ज्यादा बूढ़े हो चुके हो बट फिर भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। तभी टिनासा अपना स्वॉर्ड को यहाँ पर लिफ्ट करता है और इसे देख के वो बंदा यहाँ पर पीछे हटने लगता है। वो बंदा कहता है मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए काबिल नहीं हूँ। यहाँ पर एक बार आ ही गया हूँ तो मैं कुछ धमाके करके ही जाऊंगा। तभी वो बंदा अपना मैजिकल अटैक से यहाँ पर सबके ऊपर अटैक कर देता है। इन अटैक्स को हमारे प्रिंस इजीली यहाँ पर डॉज कर देते हैं बट इन अटैक्स को कुछ मेंबर्स यहाँ पर झेल नहीं पाते। तभी एक स्ट्राइक यहाँ पर मेरिडिना को लगने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर प्रिंस अपने ब्लेसिंग के पावर से उस अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। तभी टिनासा उस बंदे को मारने ही वाला होता है। वो बंदा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट यूज करके वहां से चला जाता है। तभी सिल्विया यहाँ पर इंजर्ड बंदों को यहाँ पर हील कर रही होती है बट कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तभी टिनासा अपनी मैजिक से यहाँ पर सबको हील कर देती है। तभी सिल्विया कहती है क्या सच में तुम एक विच हो? टिनासा कहती है मुझे माफ कर देना मैंने ये सीक्रेट रखा था। तभी यहाँ पर सिल्विया कहती है तुम गलत समझ रही हो। टिनासा कहती है हम विचेस का यहाँ पर दूसरा नाम है डर और तुम्हारा डरना जायज है। तभी ऑस्कर कहता है आज के लिए बस इतना ही और हम यहाँ पर वापस चल सकते हैं। टिनासा कहती है मुझे उस बंदे को यहाँ पर ढूंढ के उसे मारना पड़ेगा वरना वो बंदा यहाँ पर उस सील को ब्रेक कर देगा। ऑस्कर कहता है तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। टिनासा कहती है बिल्कुल भी नहीं और टिनासा यहाँ पर कैसे भी करके यहाँ पर ऑस्कर को संभाल लेती है। तभी ऑस्कर कहता है ठीक है तुम अब जा सकते हो बट तुम जब वापस आओगे तो हम दोनों यहाँ पर शादी कर लेंगे। टिनासा कहती है तुम बिल्कुल भी सुधरने नहीं वाले। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उस बंदे के पास। वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ उस मैजिकल सील को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इतने में वहां पर टिनासा आके पहुंच जाती है और सबको यहाँ पर बेरहमी से मार देती है। तभी वो नोटिस करता है एक बंदा तो बच गया और वो उसे कहती है तुम इस सील को तोड़ने वाले थे तो ये लो मैं तुम्हारे लिए तोड़ देता हूँ। तभी यहाँ पर टिनासा यहाँ पर उस सील को यहाँ पर तोड़ देती है। तभी टिनासा उस मैजिकल बीस्ट को कहता है 70 साल हो गए हैं मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था। तभी इतने में ही वो मैजिकल बीस्ट यहाँ पर फायर कास्ट कर देता है टिनासा के ऊपर और काउंटर अटैक के लिए टिनासा भी एक अटैक करता है बट वो अटैक कोई भी इफेक्ट नहीं करता उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर। तभी दोनों के अंदर यहाँ पर घमासान यहाँ पर बैटल होता है। तभी टिनासा यहाँ पर अपना ब्रस्ट अटैक उस बीस्ट के ऊपर यहाँ पर यूज करता है और तभी वो उसको सील कर देता है। तभी वो अपना फाइनल अटैक करने ही वाली होती है। तभी वो बीस्ट यहाँ पर सील को तोड़ के यहाँ पर टिनासा के अपर बॉडी में यहाँ पर अटैक कर देता है मतलब बाइट कर देता है बट टिनासा अपने ऊपर कंट्रोल करके उस बीस्ट को यहाँ पर फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देता है। शाम ढल चुका था। यहाँ पर हमारा ऑस्कर यहाँ पर टिनासा का राह देख के यहाँ पर बैठा हुआ होता है और तभी यहाँ पर टिनासा का ड्रैगन यहाँ पर टिनासा को पीछे यहाँ पर बैठा के यहाँ पर कैसल के अंदर ले आती है। टिनासा को इस हालत में देख के ऑस्कर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है और तभी वो यहाँ पर सिल्विया को बुलाता है। तभी सिल्विया यहाँ पर एग्जामिन करके यहाँ पर ऑस्कर के बताता है मैंने यहाँ पर उसका फुल्ली बॉडी एग्जामिन किया था बट मुझे यहाँ पर कोई भी सीवियर इंजरी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। ऑस्कर कहता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उसके पेट में एक बड़ा सा ऊंट देखा था, क्या मैं अंदर जाके उसे देख सकता हूँ? सिल्विया कहती है हाँ बट मुझे नहीं लगता वो कल तक यहाँ पर फुल्ली रिकवर कर पाएगी। सीन कट होता है। टिनासा यहाँ पर होश में आ चुकी होती है। तभी उसी टाइम में यहाँ पर ऑस्कर वहां पर पहुंच जाता है बट टिनासा यहाँ पर फुल्ली यहाँ पर नेकेड होती है मतलब एक कंबल यहाँ पर घोड़ी हुई होती है। तभी टिनासा यहाँ पर ऑस्कर को देख के यहाँ पर जोर से चिल्ला के उसे यहाँ पर रूम से भगा देती है। थोड़े समय के बाद वो दोनों यहाँ पर बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। टिनासा कह रही होती है मैंने मेरे बॉडी को ग्रोथ को यहाँ पर एक्सीलरेट करके यहाँ पर मैंने खुद को हील किया था। ऑस्कर पूछता है क्या तुम तुम्हारे अपीयरेंस को भी ऐसे ही यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो? तभी टिनासा कहती है बिल्कुल ही नहीं। तभी ऑस्कर कहता है क्या तुमने सच में उस डीमन को मार दिया? टिनासा कहती है हाँ मैंने बहुत ही ज्यादा इजीली उस मॉन्स्टर को मार दिया। ऑस्कर पूछता है तो तुम्हारा वो चोट का क्या? तभी ऑस्कर कहता है तुमने हमारी जान बचा ली। मैं तुम्हें जितना भी ज्यादा थैंक्स कहूँ उतना ज्यादा कम है। टिनासा कहती है आखिरकार मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, आखिरकार मैं चुड़ैल जो हूँ।